आज का जो हमारा विषय है वो है बाइबल या तोरा, कौन है सही। क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि इन दो धर्मों में यानी यहूदी धर्म और मसीहत के बीच में आज भी तोरा और बाइबल को लेकर एक बड़ा मतभेद पाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे बीच में दो धर्म है, ठीक है, और दोनों धर्म एक ही बात पर विश्वास करते हैं और वो है परमेश्वर एक है। यानी यहूदी धर्म और मसीहत यानी क्रिश्चियनिटी दोनों मोनोथिस्टिक रिलीजन है। दूसरी बात हम देखते हैं कि तोरा क्या है। सबसे पहले हम तोरा को जानने की कोशिश करेंगे। ये यहूदियों के लिए सबसे पवित्र ग्रंथ है। दूसरी बात, तोरा एक इब्रानी शब्द है, क्योंकि जो तोरा है यानी आप बाइबल का पहला हिस्सा यानी पुराना नियम अगर आप देखो तो वो सारा इब्रानी भाषा में लिखा गया है। तो इसलिए जो तोरा जो शब्द आया है वो एक इब्रानी शब्द है। आज भी यहूदी लोग इसको इसी नाम से पुकारते हैं, जिसका अर्थ होता है नियम यानी लॉ। क्या है तोरा? ये एक बड़ा सवाल है हमारे सामने। मूसा के द्वारा लिखी 5 किताबें हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज जो आपको और मुझे आज क्लियर हो जाना है, जिसको नहीं पता वो आज इस बात को सीख ले, जान ले कि जो तोरा है वह मूसा के द्वारा लिखी गई 5 किताबें हैं। कौन कौन सी 5 किताबें? पहली है उत्पत्ति की पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक, लेवी व्यवस्था, गिनती और आखिर में व्यवस्था विवरण। ये 5 किताबें आपको यहूदियों की तोरा में भी मिलेंगी और ये 5 किताबें आपको बाइबल में भी मिलेंगी। ये बाइबल की सबसे पहली 5 किताबें हैं और ये लिखी गई है मूसा के द्वारा। मूसा कौन था? ये यहूदियों के लिए और मसीह लोगों के लिए, दोनों के लिए एक पवित्र व्यक्ति है, एक नबी है, एक भविष्यद्वक्ता है, जिसे परमेश्वर ने चुना ताकि वह प्रभु के लोगों को यानी इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से आजाद करा सके। तो इस व्यक्ति को प्रभु ने चुना और 40 साल लगे और इन 40 सालों में जब वह इजरायलियों को जंगल से लेकर जा रहा था और अंत में उसने वादा किए हुए देश यानी कनान तक उन्हें पहुंचाया, तो प्रभु ने सफर में उसे ये 5 किताबें दी, जिसे आज यहूदी लोग तोरा के नाम से जानते हैं, आज भी इसे फॉलो करते हैं। आज भी इससे बढ़कर उनके लिए कोई और किताबें नहीं है। तो हम देखते हैं कि इस समय जिस वक्त मूसा प्रभु के लोगों को लिए चल रहा था, उस वक्त प्रभु ने यानी परमेश्वर यहोवा ने मूसा को ये 5 किताबें दी यानी ये तोरा दिया। उसके बाद आगे हम देखते हैं यहूदियों के अनुसार तोरा सीधा परमेश्वर का वचन है और इसमें जीवन जीने के लिए कुछ कानून दिए गए हैं। दूसरा, रीति रिवाज पाए जाते हैं, बलिदान चढ़ाने की विधियां पाई जाती हैं और जीवन जीने का तरीका इसमें मिलता है। चाहे आप बाइबल को पढ़ें, चाहे आप यहूदियों के तोरा को पढ़ें, दोनों में आपको एक समानता मिलेगी, कोई बात अलग नहीं मिलेगी आपको। बाइबल क्या है? तोरा तो हमने जान लिया। अब अगला सवाल हमारा क्या है? बाइबल क्या है? बाइबल के 2 भाग हैं। सबसे पहले आप जाने पुराना नियम, जिसे हम इंग्लिश में ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, जिसमें वही 5 किताबें शामिल हैं जो तोरा में है। उसके बाद दूसरा भाग है बाइबल का नया नियम, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में बोला जाए तो न्यू टेस्टामेंट, जिसमें यीशु मसीह का जीवन, उनकी शिक्षाएं, चमत्कार, उनके चेलों की गवाही दर्ज है। ये 4 बातें आपको जाननी है। हमने 5 किताबें देखी जो तोरा में भी हैं, बाइबल में भी हैं, क्योंकि दोनों का राइटर, दोनों का लेखक मूसा ही है। तो यानी ईसाई लोग भी, मसीह लोग भी जो हैं वो 5 किताबों को गलत नहीं मानते और तोरा के लिए तो वो पवित्र है ही। उसी तरीके से आगे हम बढ़ते हैं जब, तो हम देखते हैं कि बाइबल में बाइबल को 2 भागों में बांटा गया है, पुराना नियम और नया नियम। पुराना नियम हमने जान लिया। नए नियम में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है और मसीह लोगों के अनुसार हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो एक उद्धार करता है। यानी किस प्रकार उद्धार करता है? जैसे पुराने नियम में
लोग जब पाप करते थे तो मेमना चढ़ाया करते थे। नए नियम में परमेश्वर ने स्वर्ग से हमारे लिए एक मेमना भेजा, यानी प्रभु यीशु को भेजा, और उसके बलिदान से और उसके लहू बहाने से जितनों ने विश्वास किया सबके पाप क्षमा हो गए। लेकिन आज भी हम क्या देखते हैं, 21वीं सदी में भी यीशु मसीह को लेकर यहूदियों में और मसीह लोगों में एक बड़ा मतभेद है, एक बड़ा झगड़ा है। और वो क्या झगड़ा है कि यहूदी लोग आज भी सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को एक भविष्यद्वक्ता मानते हैं, लेकिन क्रिश्चियन लोग जो हैं, मसीह लोग जो हैं, वह प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र मानते हैं। दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है। यहूदियों के अनुसार परमेश्वर केवल एक है, कोई और परमेश्वर नहीं हो सकता। कोई इंसान अपने आप को परमेश्वर नहीं कह सकता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में बहुत जगह ऐसे प्रमाण दिए हैं जिसको देखकर हम ये जान सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह केवल एक मनुष्य नहीं थे, वरन वह परमेश्वर थे। आगे हम देखते हैं दोनों में मुख्य अंतर क्या क्या है। यहूदियों के लिए जो केंद्र है, यानी जो फोकस है, तोरा का जो फोकस है वो है कानून और आज्ञाएं। अगर हम परमेश्वर के कानून और आज्ञाओं को मान रहे हैं तो प्रभु हमारे साथ है, लेकिन अगर कानून और आज्ञाएं प्रभु की हमने तोड़ी तो परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर आएगा। दूसरा हम देखते हैं कि बाइबल का केंद्र क्या है। बाइबल का केंद्र कानून और आज्ञाएं तो हैं, लेकिन अब उससे बढ़कर अनुग्रह और विश्वास से उद्धार है। यानी कहने का अर्थ क्या है, बाइबल हमें सिखाती है कि प्रभु यीशु मसीह को जब हमने ग्रहण किया, स्वीकार किया अपना एक उद्धारकर्ता के रूप में, तो हमारा जो पापों की क्षमा है, यानी जो हमारा मोक्ष है, यानी जो हमारा उद्धार है, वो हमारे कामों से नहीं हुआ, वह प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हुआ है। और प्रभु यीशु ने हमारा उद्धार कैसे किया? हमने विश्वास किया और उसने हम पर अनुग्रह किया। अनुग्रह का मतलब होता है ग्रेस, यानी हमारे ऊपर एक ऐसा उपकार होना जिसके हम योग्य नहीं थे। ऐसा उपकार प्रभु यीशु मसीह ने हमारे ऊपर किया। तो यहां पर हम देखते हैं दोनों का फोकस आप देखें, तोरा का फोकस आज्ञाओं के ऊपर है, बाइबल का फोकस विश्वास और अनुग्रह के ऊपर है। मसीह यहूदी अब भी मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। वो प्रभु यीशु मसीह को मसीहा नहीं मानते, यीशु मसीह को मसाया नहीं मानते, उद्धारकर्ता नहीं मानते। वो आज भी कह रहे हैं कि परमेश्वर हमारे लिए इस 21वीं सदी में उद्धारकर्ता भेजेगा, जो हमें हमारे सभी दुश्मनों से क्या करेगा? आजाद करेगा, युद्ध करेगा और हमें आजादी दिलाएगा। लेकिन क्रिश्चियन लोग, मसीह लोगों ये मानते हैं कि यीशु मसीह ही मसीह है और अब कोई और मसीह आने वाला नहीं है, क्योंकि ये बाइबल सिखाती है। अब हम देखते हैं कि कौन सही है। ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसको मैं अंत में आप लोगों को सिखाना चाहता हूं या आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, वो है कौन सी किताब सही है। पहली बात, तोरा अगर नींव है तो बाइबल, विशेषकर नया नियम, उस नींव पर बना हुआ पूरा घर है। यानी दोनों ही गलत नहीं है। इस बात को आप लोग सीखें। तोरा अगर नींव है, यानी जब हम एक घर बनाते हैं तो सबसे पहले नींव तैयार करते हैं और फिर नींव के ऊपर घर तैयार होता है। तो तोरा क्या है? एक नींव है, शुरुआती बातें हैं, फाउंडेशनल बातें हैं। और उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह जब आए तो उन्होंने घर बनाया। यानी जो नया नियम है, यानी जो बाइबल आप कह सकते हो जिसे, वो क्या है? पूरा बना हुआ घर है। तो बिना नींव के घर नहीं बन सकता, और नींव डाल के छोड़ दें और घर ना बने तो वो भी अधूरा है। तो हम यहाँ पर इसी बात को सीख रहे हैं कि तोरा और बाइबल दोनों ही सही है, लेकिन बिना बाइबल के तोरा अधूरी है, और अगर तोरा नहीं है तो बाइबल की कोई बुनियाद नहीं है। तो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो दोनों को हम गलत नहीं कह सकते, लेकिन बस क्या एक दृष्टिकोण का फर्क है कि जो यहूदी लोग हैं वो आज भी यीशु मसीह को उद्धारकर्ता यानी मसीहा नहीं मान पा रहे हैं, इस कारण उनके लिए बाइबल गलत है। एक और उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारी सामग्री पड़ी हुई है, ठीक है, जैसे ईंट है, पत्थर है और रेत है, सीमेंट है,
पाइप हैं, बहुत चीजें पड़ी हैं, ठीक है। अब ये सब चीजें आप इसे घर नहीं कह सकते। जब ये सारी चीजें मिलती हैं आपस में, इनका यूज होता है, तब एक घर बनता है। तो यहां पर आप कह सकते हो कि जो तोरा है वो सारी सामग्री है, सारी इंग्रेडिएंट्स हैं, जो चीजें घर बनाने के लिए चाहिए ये वो सब कुछ है, और बाइबल जो है वो अंत में बना हुआ घर है। तो दोनों ही गलत नहीं है। तोरा नींव है और बाइबल जो है वो सब चीजों को पूरा यानी कंप्लीट करती है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अंतिम शब्द ये कहे, पूरा हुआ, यानी तोरा पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ।